रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। जो बीमारी में मुब्तला है, जो परेशान हाल है हमारे भाई और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला उनको शिफ़ाए कामिला, और जो परेशानी में मुब्तला है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ जिस अमल के ज़रिए से आप किसी भी बुजुर्गान दीन को ख्वाब में दीदार कर सकते हैं, साथ में उनसे आप बात भी कर सकते हैं, हम कलाम भी हो सकते हैं। यही नहीं, जो अमल आपको मैं देने वाला हूँ, अगर आप इस अमल को ठीक से करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 11 रोज़ में हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा अमल है तो आप इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, जो अमल की मैं बात कर रहा हूँ ये कोई मामूली अमल नहीं है। हर इंसान की ये चाहत है, हर उम्मत मुस्तफ़ा की ये चाहत है कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अगर दीदार हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। मुझ फ़कीर की भी चाहत है। इस अमल को करने के लिए किसी से भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ना मुझसे इजाज़त की ज़रूरत है। हर मोमिन इस काम को कर सकता है। शर्त है कि मोमिन होना चाहिए। अगर कोई बेनमाजी होगा तो जाहिर सी बात है वो इस अमल के ज़रिए से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आँखों की ठंडक है वो नमाज है, आप भी जानते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए अपने अंदर नूरानियत लानी ज़रूरी है। उम्मत मुस्तफ़ा की जो है पहचान देना ज़रूरी है कि आप आका की अगर उम्मत है तो आका की कितनी सुन्नतों पर अमल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपके करीब कोई मज़ार है, कोई अल्लाह के वली की दरगाह है, वहाँ पे जाना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि चाँद की पहली तारीख़ हो। चाँद की पहली तारीख़ में आपको असर और मगरिब के दरमियान जाना है। असर मगरिब के दरमियान जब जाइएगा, जाने के बाद इस तरह बैठें कि राइट साइड में, दाहिने साइड में उनकी कदम मुबारक हो और लेफ़्ट साइड में उनका सरे मुबारक हो। आपकी जो पीठ है वो क़िबला की तरफ होगी और आपका जो चेहरा है वो पूरब की जानिब होगी। जब आप वहाँ पे बैठें, बैठने के बाद मैं आपको एक दुआ बता रहा हूँ। यह दुआ आपको 41 टाइम्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है, जो दुरूद इब्राहिमी है 11 मरतबा पढ़िएगा। 11 मरतबा पढ़ने के बाद जो दुआ बता रहा हूँ वो 41 मरतबा पढ़िएगा। फिर आखिर में आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है 11 मरतबा। दुआ आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर। प्यारे दोस्तों, जब आपने इस तरह से ये अमल पढ़ लिया, उसके बाद 15 मिनट तक आपको मुराक़बा करनी है। मुराक़बा किस तरह से करनी है मैं आपको समझा देता हूँ। आप जब बैठे हैं तो आप आलती पालती मारकर बैठिएगा, यानी 2 जानू फैला कर बैठिएगा, दोनों पैर अच्छे से। बैठने के बाद आपको इस तरह से ज़िक्र नफ़ी करनी है, ला इलाहा, इस तरह से ला आपकी इधर होनी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो आपकी जो दिल है, दिल में आके ख़त्म होनी चाहिए इल्लल्लाह की आवाज़। इस तरह से 15 मिनट तक। अगर वहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा है तो ऐसे में आप बुलंद आवाज़ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आवाज़ हो कि आप ख़ुद सुन सकें। ठीक है, इस तरह से 15 मिनट तक मुराक़बा करने के बाद अब वहाँ से वापस चले आएँ। जब वहाँ से वापस आइएगा तो इशा की नमाज मुकम्मल करने के बाद एक दरूद शरीफ है जो मैं आपको डिस्प्ले में दिखाऊंगा। वो दरूद शरीफ आपको 43 मरतबा पढ़नी है। जब 43 मरतबा पढ़िएगा, उसके बाद जब आपको रात में सोना है तो सोते समय आपको दुरूद इब्राहिमी 41 मरतबा पढ़ने हैं। उसके बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करके और उसके बाद जो बुजुर्गान दीन के मज़ार पे आप गए थे उनका तसव्वुर करके सो जाए। प्यारे नाज़रीन, दुरूद शरीफ आप मुलाहिज़ा करें जो आपको 43 टाइम्स पढ़नी है। दुरूद शरीफ ये है,
اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد سید الاعلی صاحب المعراج المعلی والعروج وراء المنتہا ورویتی جمالک المجلی فی المحل الادنی وآلہ واصحابہ والانبیاء والاولیاء والملائکۃ جمیعا۔ پیارے ناظرین، جب آپ نے اس طرح سے یہ درود مقدس، یہ درود شریف آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہا رات میں سوتے سمے درود ابراہیمی 41 مرتبہ پڑھ کر کے آپ تصور کر کے سو جائیں، یہ عمل کنٹینیو 11 روز تک کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس درود شریف کی برکت سے یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا خواب میں، اور اللہ نے چاہا تو آپ کے دن پوری طرح چینج ہو جائیں گے۔ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہے۔ شیطان ہر انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شکل ہے خواب میں کبھی بھی اختیار نہیں کر پائے گا۔ پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، ایک بات یاد رکھیں، یہی عمل کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہوگا، اور حضور سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھنی ہوں گی۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم صرف یہ عمل پڑھ لیں، نماز نہیں پڑھیں گے، جو حضور کے سنت ہے اس پر عمل نہیں کریں گے، تو دیکھیے آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس نبی سے اگر دیدار کرنا چاہیں گے تو آپ کے اندر نورانیت ہونی ضروری ہے، آپ کے اندر پاکیزگی ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے اندر پاکیزگی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آپ دیدار نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، امید ہے آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مولا تعالی ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کی توفیق دے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔